सूरज और मोहन नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। सूरज एक ईमानदार और मेहनती था, जबकि मोहन थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। हालांकि दोनों के स्वभाव में अंतर था, फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। सूरज के परिवार के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह काम करता था, और मोहन का परिवार थोड़ा संपन्न था। लेकिन मोहन कभी भी कड़ी मेहनत नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने की कोशिश करता था। एक दिन सूरज ने मोहन से कहा, मुझे इस बार अपनी फसल को बेचने के लिए बाजार जाना है। मैंने बहुत मेहनत की है और अब मेरे खेत में काफी अच्छी फसल तैयार हुई है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मोहन ने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोई चिंता नहीं, हम दोनों मिलकर अच्छा पैसा कमाएंगे। सूरज ने मोहन को पूरी तरह से विश्वास में कर लिया था, क्योंकि वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। सूरज को यह उम्मीद नहीं थी कि मोहन किसी प्रकार की चालाकी करेगा। मोहन ने भी सूरज से कहा, तुम फसल ले आओ, मैं बाजार में जाकर अच्छे दाम पर बेच दूंगा। सूरज से कहा। सूरज ने मोहन की बातों पर भरोसा किया। अगले सुबह और अपनी फसल लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा। बाजार पहुंचने के बाद मोहन ने सूरज से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं फसल बेचने जाता हूँ। सूरज ने सोचा कि मोहन अपने अनुभव के कारण इसे अच्छे दाम पर बेच पाएगा, इसलिए उसने मुझको अकेला छोड़ दिया। लेकिन मोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि सूरज उसकी बातों पर विश्वास करता है, और उसने योजना बनाई थी कि वह सूरज को धोखा देगा। मोहन ने सूरज की फसल को एक बहुत ही सस्ते दाम में बेच दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह इसे सस्ते दाम में बेचेगा तो उसे जल्दी पैसा मिल जाएगा और वह भाग सकता है। वह सोच रहा था कि सूरज को इसकी जानकारी नहीं होगी। उसने उस पैसों को अपनी जेब में डाल लिया और वापस सूरज के पास लौट आया। जब मोहन सूरज के पास आया तो सूरज ने उसे खुशी खुशी पूछा, क्या हुआ, फसल अच्छी कीमत पर बिकी? हाँ, फसल बहुत अच्छे दाम पर बिक गई। अब हम दोनों को अच्छा पैसा मिलेगा। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया। सूरज ने संतुष्ट होकर कहा। लेकिन जब सूरज ने मोहन से पैसों के बारे में पूछा तो मोहन ने कहा, अरे यार, रास्ते में कुछ खर्चा हो गया और बाकी सब खर्चों में चला गया। अब तो हमारे पास बहुत कम पैसा बचा है। सूरज को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। वह अपने घर लौट आया और परिवार को मोहन के बारे में बताया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूरज को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसे मोहन की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। सूरज ने मोहन से पूछा, लेकिन सूरज ने तब मोहन से अपनी फसल के असल दाम का हिसाब पूछा। तुम्हारे कहने के अनुसार तो बहुत अच्छा पैसा मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बस थोड़ा ही कम दाम मिला। पर कोई बात नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे धोखाधड़ी से तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सच्चाई का पालन करो। कुछ दिन बाद सूरज की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। उसने धीरे धीरे अपने खेत का विस्तार किया और बड़ा व्यापारी बन गया। वहीं मोहन ने भी अपनी चालाकियों के साथ कुछ समय तक पैसे कमाए, लेकिन आखिरकार उसका व्यापार बंद हो गया। एक दिन मोहन सूरज से मिला और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। अब मुझे समझ में आया कि केवल चालाकी और धोखाधड़ी से कुछ नहीं मिलता। मैं अब अपनी गलतियों का एहसास कर चुका हूँ। तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुमने मुझसे धोखा दिया, बल्कि यह थी कि तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी को खो दिया। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होता। लोग उसे धोखेबाज समझने लगे और वह समाज से बाहर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकली दोस्त कभी किसी का भला नहीं कर सकते। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है, जबकि जो लोग धोखा देते हैं, उनका जीवन दुखी और असफल हो जाता है। हमें अपने असली दोस्तों की पहचान करनी चाहिए और कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा देने से केवल नुकसान ही होता है।